तरफ अमेरिका से टीम दिल्ली आई है ताकि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील हो सके। आज बातचीत का दूसरा दिन रहा, ये कल तक चलेगी। लेकिन इस बीच अमेरिका ने टैरिफ की एक नई धमकी दे डाली। अमेरिका ने ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसी देखने वाला डिपार्टमेंट यूएसटीआर ने जबरन मजदूरी का हवाला देकर 60 देशों पर 12.5% ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें भारत भी शामिल है। हालांकि अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है। यह महज एक प्रस्ताव है जिस पर संबंधित देशों को 6 जुलाई तक अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। लेकिन इस बीच भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत हो रही है उसमें वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। अब सवाल यह है कि इस अतिरिक्त टैरिफ के प्रस्ताव के बीच ट्रेड डील का स्वरूप क्या होना चाहिए। अमेरिका ने जिस सेक्शन 301 के तहत ये टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है, क्या ट्रेड डील के तहत इस प्रावधान या ऐसे किसी प्रावधान से हमेशा के लिए छूट मिल सकती है क्या, या फिर हमारे एक्सपोर्टर्स पर हमेशा ऐसी तलवारें लटकती रहेंगी? आज आवाज अड्डा में करेंगे इस पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं पूर्व विदेश सचिव शशांक सर, इकोनॉमिस्ट साकेत मिश्रा और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में भारत की पूर्व राजदूत अंजलि प्रसाद, FIO के DG और CEO अजय सहाय और बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर AK भट्टाचार्य साहब। जो मेहमान जुड़ गए उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग तब तक चर्चा की शुरुआत करते हैं। शशांक सर, सबसे पहला सवाल आपसे, ये एडिशनल टैरिफ लगाने का जो प्रस्ताव रखा है USTR के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, ये वाकई स्थायी है या फिर ट्रेड डील के नेगोशिएशन के बीच में एक प्रेशर टैक्टिक्स है? देखिए, स्थायी का मतलब यह है कि ये ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने अपने कांग्रेशनल लेजिस्लेशन के अंडर में ये आइडेंटिफाई किया है। अभी प्रेसिडेंट ने अप्रूव नहीं किया है, लेकिन ये तलवार लटकी रहेगी। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के जो उन्होंने यूनिलैटरल टैरिफ्स लगाई थी, चाहे भारत के ऊपर हो चाहे और देशों के ऊपर हो, वो सब उन्होंने उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। तो इसलिए जो कांग्रेशनल लेजिस्लेशन के अंडर में, ये 301 के अंडर में या स्पेशल 301 के अंडर में जो उनका काम है ये इन्वेस्टिगेट करना, तो वो उसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि इन्वेस्टिगेट करने का उनकी अपनी कांग्रेशनल अथॉरिटी मिली हुई है तो करेंगे वो, क्योंकि टैरिफ वो कहते हैं कि बाकी सब देश जो टैरिफ किंग्स हैं, हम भी टैरिफ लगाएंगे अमेरिका में जॉब्स लाने के लिए। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अमेरिका WTO का सदस्य है, लेकिन वो हमेशा से WTO को अंडरमाइन ही करता रहता है, या बाकी भी इंटरनेशनल संस्थाओं को भी अंडरमाइन करता है, क्योंकि उनका अपना एक्सेप्शनलिज्म का एक वो फॉर्मूला है कि जो चीजें वो औरों को चाहते हैं कि वो एक्सेप्ट करें, वो अमेरिका को नहीं एप्लीकेबल होती हैं। तो हमारे ख्याल से ये जो ट्रेड डेलीगेशन आया है, उससे बात ये उठानी चाहिए भारत को और कहना चाहिए कि ये जो हमारे एक्सपोर्ट्स को एक तरीके से नेगेटिव इसमें वो मिलेगा, इंसेंटिव या डिसइंसेंटिव मिलेगा, उसको किसी तरीके से बराबर करना होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ट्रेड डील में तो हमारा बहुत नुकसान रहेगा। तो ट्रेड डील में काफ़ी नुकसान रहेगा और इस पे हमें नए सिरे से नेगोशिएशन करना चाहिए। एक सवाल और पूछूं आपसे, उसके बाद फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। शशांक सर, ये जो सेक्शन 301 के तहत जो ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, वो दरअसल सेक्शन 301 इस बात की इजाज़त देता है क्या कि पूरे देश को ही आप इस ड्यूटी में शामिल कर लें? क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, सेक्शन 301 कंपनी स्पेसिफिक ज़्यादा फोकस करता है ट्रेडिशनली। नहीं, उन्होंने तो ये आइडेंटिफाई किया है कि ये देश जो है वो फोर्स लेबर जहां जहां देशों में होती है उनके ऊपर उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं रखा है, इंपोर्ट्स के ऊपर इंडिया में। तो एक तरीके से पूरे देश की पॉलिसी के ऊपर ही है और बाकी देशों के ऊपर भी है। लेकिन मुझको ये समझ में नहीं आया कि कुछ के ऊपर 10% और कुछ के ऊपर 12.5% उन्होंने लगाया है टैरिफ का प्रपोजल। तो ये क्या वजह है? इसमें लगता है कि उनके ऊपर भी काफी दबाव रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी उनको सब ये एग्जामिन करके अपना प्रपोजल देना पड़ा। सिर्फ अच्छी बात यह है कि ये भारत में डेलीगेशन आजकल आया हुआ है, तो उनसे पूरी बात की जा सकती है इस मसले पर। ये जो बातचीत की जाएगी, हमारे साथ अंजलि प्रसाद मैम जुड़ चुकी हैं, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत रह चुकी हैं। मैम, ये जो प्रस्ताव रखा गया है USTR की तरफ से, ये कितना सस्टेनेबल आपको दिख रहा है? क्योंकि अभी ये फाइनल तो है नहीं, इस पे जो कंसर्न कंट्रीज हैं उनसे कहा गया है कि आप अपना पक्ष रखिए, 6 जुलाई तक का समय दिया गया है। लेकिन जिस बेस पे ये ड्यूटी लगाने की बात की गई, फोर्स लेबर, ये कितना सस्टेन हो पाएगा जब इस पर बातचीत होगी, संबंधित देश अपना पक्ष रखेंगे, भारत अपना पक्ष रखेगा?
देखिए, पहली बात तो ये है कि सेक्शन 301 जो है, वो यूएस ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिवनेस एक्ट ऑफ 1974 का एक प्रोविजन है, जिसमें यूएस यूनिलैटरल एक्शन ले सकता है अगर उसको लगता है कि कुछ देश उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनके एक्सपोर्ट्स कम प्राइस पे जा रहे हैं, जो उसकी इंडस्ट्री को डैमेज कर सकते हैं। तो ये एक नेशनल लॉ है जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन हो रहा है। तो अगर हम वर्ल्ड ट्रेड रूल्स को देखें तो सेक्शन 301 इन ट्रेड रूल्स के खिलाफ जाता है और सेक्शन 301 का इस तरह से इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। वो हमारे ऊपर इस तरह से टैरिफ लगा ही नहीं सकते। तो ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसमें इनसे बात करने का या इनके साथ ट्रेड डील के दौरान इस इशू को डिस्कस करने का हमको तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि हमारी गवर्नमेंट क्यों ये कर रही है और क्यों हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। साकेत मिश्रा सर, नमस्कार। मेरा मत थोड़ा सा फर्क। हाँ, पहली बात हम लोग को देखना चाहिए कि हम लोग जो एजम्पशन करते रहते हैं कि क्या यूएस कर सकता है या नहीं कर सकता है, हम एक नई रियलिटी में जी रहे हैं इस समय। ट्रंप का जो मन करता है वो कर सकते हैं। ही इज ऑपरेटिंग गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। अगर वो लड़ाई कर सकते हैं ईरान में तो टैरिफ बड़ी माइनर चीज है। नंबर 2, यूएस जो आपने सबसे पहले कहा था अपने को एक्सेप्शनलिज्म में मानता है, इसलिए, और सच बात यह है कि डब्ल्यूटीओ का फायदा उठाया केवल चाइना ने और डब्ल्यूटीओ नहीं कंट्रोल कर पाया चाइना को, और ये मेन वरी रही है यूएस की, और इसलिए यूएस डब्ल्यूटीओ को नहीं सुनेगा। तीसरी चीज ये है कि हमें पसंद हो या ना पसंद हो, यूएस बड़ी मार्केट है और कोई भी अगर कहे कि हम जाकर के लड़ने लगे यूएस से, वो नेशनल इंटरेस्ट किसी हद से नहीं है। अब सवाल यह है कि हम लोग को करना क्या है। ट्रंप को इस समय जीत दिखानी है कहीं ना कहीं। वो लचीले आदमी हैं थोड़ा स्वभाव से, तो बदलते रहते हैं अपने रुख जैसे समय आता है। करीब 9 बार वो बता चुके हैं कि ईरान के साथ भी ट्रीटी साइन हो चुकी है। तो ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। हम लोग को इसमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। जो ट्रीटी की बातचीत चल रही है, ट्रीटी की बातचीत करनी चाहिए। जुलाई 24 तक हमें साइन करना है, हमें साइन करना चाहिए। बल्कि हमको तो ये कहना चाहिए कि हम 24 नहीं, हम 22 को भी साइन कर देंगे, पर आप थोड़ा सा टर्म्स बेटर कर दीजिए। क्योंकि हम लोग अगर साइन करेंगे तो पहली बात तो प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी ट्रेड में। दूसरी, ट्रंप को कुछ जीत करके दिखाने की क्षमता मिल जाएगी, जो कि उनकी बड़ी डेस्परेट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सारे टैरिफ्स उनके इलीगल बता दिए गए। तो अगर समझौता हो जाता है तो हम लोग को स्मार्टली खेलने की जरूरत है। इसमें बयानबाजी की नहीं जरूरत है, क्योंकि 60 देशों के साथ हुआ है और ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। ट्रंप को अच्छा लगता है प्रेशर लगाना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, एक होता है जीतना, एक होता है जीतते हुए दिखना। उनको जीतते हुए दिखना शायद बहुत जरूरी है। हम लोग को जज्बाती नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग रहे हैं, काम एंड कलेक्टेड तरीके से करना चाहिए। हमें जो हमारे काउंटर पार्टीज हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं अमेरिका में, चाहे वो एप्पल हो या अन्य लोग हों, उनके साथ मिल करके जो कंसल्टेशन हो रहे हैं शायद जुलाई 6 तक इस विषय पर, उसमें उनको भी ताकत से हम लोग अपने व्यू रखने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।